तो भाई नमस्कार सभी को। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि भाई ये हमारी हिंदी की दूसरी क्लास है जिसमें हम सर्वनाम करेंगे। इस तो पहला संज्ञा की हम कर चुके हैं और आज करेंगे हम सर्वनाम। तो जो इसका जो ये हम बना रहे हैं वीडियो, तो इसके जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है, चैनल है जो भी, तो उस पे आपको इसका वो मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे। तो बस आपने ये समझना है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। चलो देखो भाई, सर्वनाम ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है सर्व, दूसरा है नाम। तो जो सर्व है, सर्व का अर्थ है सभी, सर्व मतलब सभी। और नाम, नाम का अर्थ है संज्ञा। ठीक है, यानी कि वह शब्द, यदि सरल ही भाषा में समझें, जैसे छठी सातवीं क्लास की जो आठवीं क्लास की व्याकरण है उसके हिसाब से समझें, तो इसका मतलब है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर जिनका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, जो सर्वनाम है ये शब्द, ये व्याकरण जो भाषा हमारी, जो सॉरी, जो ये शब्द हैं सर्वनाम, ये भाषा की सुंदरता को बढ़ाते हैं। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल लें कि भाई नाम लिया हमने कोई मनोज। मनोज, मनोज क्या है? संज्ञा। अच्छा लड़का है, तो इसमें जो मनोज है वो संज्ञा है। अब उसके बारे में मान लो और लिखें, मनोज खेलता है, खेलता है। मनोज खेत में जाता है। फिर कह दे मनोज काम नहीं करता। अब इसमें बार बार हम मनोज का नाम ले रहे हैं, बार बार मनोज कर रहे हैं, बार बार संज्ञा संज्ञा आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, यदि हम कहें कि मनोज अच्छा लड़का है, वह खेलता है, वह खेत में जाता है, वह काम करता है, यानी कि मनोज तो ही संज्ञा, और इसके स्थान पे हमने वह शब्द लगा दिया, ताकि जो बार बार हम मनोज मनोज पुकार रहे हैं, तो ये इरिटेशन पैदा कर देगा। बार बार लेंगे मनोज मनोज मनोज, ठीक है, इरिटेशन पैदा करेगा। लेकिन जब हम यहाँ पर सर्वनाम लगा देंगे तो इसकी जो सुंदरता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वे शब्द जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? सर्वनाम। ठीक, तो वह, यह, वे सब, ठीक है, उन्हें आदि जो शब्द हैं ये सभी क्या हैं? सर्वनाम है। आगे समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलो तो आगे देखेंगे। तो इसमें यही बात है कि भाई सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा की सुंदरता, सरलता व संक्षिप्तता, यानी कि संक्षिप्तता मतलब छोटा, के लिए किया जाता है। सर्वनाम के नाम के अभाव में वाक्य में बार बार संज्ञाओं का प्रयोग करने से भाषा कैसी लगती है? अटपटी लगती है। ठीक है, तो अगला देखेंगे। अब जो सर्वनाम है इसके कितने भेद हैं? तो जो सर्वनाम है इसके मुख्य रूप से
6 भेद हैं। जैसे भाई पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में है मैं, तू, वह, हम, मैंने। फिर है निजवाचक, आपने, आप, स्वयं। निश्चयवाचक यह, वह। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। संबंधवाचक जो, सो। प्रश्नवाचक कौन, क्या। ठीक है। तो अब हम इनको जो है डिटेल में जानेंगे कि भाई पुरुषवाचक कौन सा हुआ है, निजवाचक कौन सा हुआ है, निश्चयवाचक कौन सा हुआ है, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, ये कौन कौन से हैं, इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। देखो, तो पुरुषवाचक यानी कि भाई पुरुष में हम बात कर रहे हैं, स्त्री और महिला सब की बात हो रही है। ठीक है। तो पुरुषवाचक में भी 3 भेदों हैं इसके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। तो देखो, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। ये तो होगी व्याकरण की भाषा। यदि हम इसने सरल रूप से जाने कि भाई पुरुषवाचक किसने बोलेंगे, तो जिसमें मतलब कि जो बताने वाला है, यानी कि इसमें 3 चीज होंगी। एक में होगा, जैसे मान लो भाई एग्जाम्पल ले हम कि मैं जो शब्द है यो मैंने स्वयं के लिए प्रयोग किया। ठीक है। तो इसमें मैं क्या हो गया, मैं हो गया प्रथम पुरुष। ठीक है। तो या उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष भी बोल सके इन्हें, प्रथम पुरुष भी बोल रहे हैं। यानी कि वे वाक्य, वे शब्द जिनका प्रयोग हम स्वयं के लिए करें या दूसरों के लिए करें। अब ये तो बात होगी उत्तम पुरुष की, यानी कि प्रथम पुरुष की। अब हम कह दें कि वह, ये हो गया दूसरा पुरुष, मध्यम पुरुष। ठीक है। वह बहुत आलसी है, वह बहुत वैसा है। ठीक है। वह बहुत वैसी है, वह बहुत अच्छी है, वह बहुत अच्छा है। ठीक है। तो ये हो गया मध्यम पुरुष। और तीसरा हो गया वे। ठीक है। ये हो गया अन्य पुरुष। यानी कि हम इसमें जो बात कर रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में, हम इसके 3 आधारों पर कर रहे हैं। एक तो भाई अपने स्वयं की बात कर रहे हैं, दूसरे में हम दूसरे की बात कर रहे हैं, और तीसरे में जो अन्य पुरुष है उसमें तीसरे की बात कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं है। एक तो मैं स्वयं, एक जो मेरे सामने है वह, और दूसरा जो हमें दिखाई नहीं देता है, दूर कहीं पे है या थोड़ा हमारे से दूर है, तो उसकी बात कर रहे हैं। सॉरी भाई, खांसी हो गई थी। अच्छा, तो देखो, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करे, नंबर 1 अपने लिए करे, या श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पुरुषवाचक। तो इसमें देखो, एक वचन, यदि एक वचन में मैं, मेरा, मेरी, मैंने, मुझे। दूसरा है बहुवचन, बहुवचन में हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमने, हमसे। ठीक है। तो इसमें 2 तरह के तरीके से इस्तेमाल होगा पुरुषवाचक में, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। ठीक है। तो एक वचन में पता आपने मैं, मेरा, मेरी, और बहुवचन में हम, हमारा। तो इसमें एग्जाम्पल है, मैं आज स्कूल जा रहा हूं, हमने अपना काम पूरा कर लिया, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ठीक है। तो ये बात होगी उत्तम पुरुष की। ठीक है। तो उत्तम पुरुष में होगा प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन होगा, जो श्रोता होगा, जो खुद अपने बारे में बता रहा है। ठीक है। दूसरा देखेंगे, दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब है सेकंड पर्सन। ठीक है, दूसरा व्यक्ति। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करे उसे मध्यम पुरुष कहेंगे। ठीक है। तो देखो, एक तो मैं हो गया, मैं वाला तो हो गया प्रथम पुरुष। अब मैं किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं या दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा हूं। ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम मध्यम पुरुष। ठीक है। तो इसमें जो एग्जाम्पल देखें, एक वचन और बहुवचन। जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, यानी कि हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं। तू,
तू और तू भी, ठीक है, तीनों जो है काम करके लाइयो। या एक वचन में तू, तेरा, तेरी, तुझे, तुझसे। और जो आदरार्थक में बोल रहे हैं, यानी किसी को हम आदर देने के लिए बोलेंगे, तो वहां पर आप, आपका, आपकी, आपके, अपने, ठीक है। तो आदर देने के लिए इनका प्रयोग करेंगे। अब हम इसमें जैसे एग्जाम्पल करें, तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है, आपका नाम क्या है, तो ये सेकंड पर्सन से हम बात कर रहे हैं। पहले में उत्तम पुरुष में मैं, और सेकंड जो दूसरा पर्सन है मध्यम पुरुषवाचक है, तो उसमें तू, तुम, ठीक है, ये याद रखने हैं। समझ में आया होगा। अच्छा, उसके बाद है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में मैं, दूसरे में तू, और तीसरे में वे, ठीक है। देखो अब समझेंगे इन्हें। तो अन्य पुरुषवाचक में है जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करे, उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहा जाएगा, कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक तो बात कर रहे हैं हम अपनी, तो उत्तम पुरुष, दूसरे की बात कर रहे हैं तो मध्यम पुरुष, और किसी तीसरे अन्य की बात कर रहे हैं तो अन्य पुरुष। तो इसमें भी एक वचन, यह, इसका, इसकी, इसके, इसने, वह, उसका, उसकी, उसने। बहुवचन में ये, इनको, इनकी, इनके, ठीक है, वे। अन्य शब्द आप, आपका, आपकी, ये तो हो गए सम्मानजनक शब्द। अब यहां पे एग्जाम्पल देखें। वह एक उच्च शिक्षा के बाद सीधे काम पर गया, ठीक है। दूसरा, उसने उस पुस्तक को पढ़ा, यह एक बड़ी गाड़ी है। तो समझ में आया होगा। पहले में तो हम अपनी बात करेंगे, मध्य में हम दूसरे की बात करेंगे, और तीसरे में हम अन्य की बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक वचन बहुवचन भी और अन्य शब्द जो इसमें प्रयोग किए जाए, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपके। अगला देखेंगे। अगला है निश्चयवाचक, यानी जहां पर निश्चितता का बोध करवाया जाए, ठीक है। वे शब्द जो हमें निश्चितता का बोध कराएं, तो उनको क्या बोलेंगे हम, निश्चयवाचक। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें, तो वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनमें यह, वह, वे सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि का निश्चयपूर्वक बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह, वह, वे, ये, कि भाई एग्जाम्पल देखेंगे हम इसमें। वह खाना खा रहा है, ठीक है। तो इसमें निश्चितता का बोध है कि कौन खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, पक्का खाना खा रहा है, ठीक है। यह फरस गीला है, कि ये फरस है ना जो, ये गीला है। ये मिठाइयां खराब हैं, तो निश्चय है, निश्चितता है उसमें कि भाई ये मिठाई जो है पक्का खराब है, ये जो रखी है ना मिठाई ये खराब है। वे मिठाइयां खराब हैं, तो वे भी जो रखी है वे भी खराब हैं। यह भारत का नक्शा है, अगर हमने कोई नक्शा बनाया तो बताओगे कि वो भारत, पक्का ही भारत का नक्शा है, वो निश्चितता का बोध करवाया जा रहा है वहां पर। वह भारत का मानचित्र है, ये लकड़ियां गीली हैं, तो जो लकड़ियां हैं ये गिल्ली हैं, तो पक्का गिल्ली है ये, ठीक है। तो वे शब्द, वे सर्वनाम जो कहीं पर निश्चितता का बोध कराएं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला देखेंगे अनिश्चय। अब उसमें निश्चय था, अब इसमें अनिश्चय। तो वे शब्द, वे सर्वनाम जहां पर अनिश्चितता का बोध कराया जाए, तो उनको क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक। जिन सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनमें कोई और कुछ सर्वनाम शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चय नहीं हो रहा, अतः ऐसे शब्दों
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी। ठीक है, कोई आया था और आपके लिए कुछ लाया था, तो अब ये नहीं पता कि कौन आया था, तो अनिश्चितता है। ठीक है, और आपके लिए कुछ लाया था, अब ये नहीं पता वो मिठाई लेकर आया था या भाई क्या लेके आया था, समोसे लेकर आया था, जलेबी लेकर आया था, क्या लेके आया था पता नहीं, क्या लेके आया था, बुक लेके आया था या कुछ और सामान लेके आया था, तो वहां पर निश्चितता नहीं है। तो सिंपल सी परिभाषा है कि वे शब्द जहां पर अनिश्चितता का बोध हो, जहां पर निश्चय ना हो, तो उनके लिए कुछ हो गया, कोई हो गया, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल देखें, हमारे घर कोई आया था। ठीक है, तो हमारे घर कोई शब्द आ गया इसमें तो पता नहीं कौन आया था, मामा आया था या बुआ आई थी या फूफा आया था, अब पता नहीं कौन आया था, बुआ आई थी, फूफा आया था, भाई आया था, कौन आया था पता नहीं। तो सिंपल सा है, अनिश्चितता। अगला देखेंगे, पर्सनवाचक। तो इसमें भी सिंपल सी बात है कि वे सर्वनाम, वे शब्द जहां पर पर्सनवाचक या कोई पर्सन पूछा जाए या पर्सनवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो देखो, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं किंतु वाक्य को पर्सनवाचक भी बना देते हैं। ठीक है, तो पर्सनवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन, किसे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, किसका, ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो संज्ञा को किस में बदल दे हैं, संज्ञा के स्थान पर लगने के बाद उसको पर्सनवाचक बना देते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किसको, किसका, किसकी। कौन जा रहा है, तो पर्सनवाचक शब्द। क्या हुआ, ठीक है, यह पुस्तक किसकी है। ठीक है, तो इस तरीके के ये शब्द भी क्या हैं, पर्सनवाचक शब्द हैं। ठीक है, चलो अगला देखेंगे अगला है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि वे सर्वनाम जहां पर संज्ञा अथवा सर्वनाम को जोड़कर आपस में उनके संबंध बताने का बोध कराते हो। ठीक है, वे सर्वनाम जो संज्ञा और सर्वनाम का आपस में क्या कराते हो, संबंध बताते हो, उनका बोध कराते हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, संबंधवाचक सर्वनाम। परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक कहते हैं। इनमें जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, दो शब्द परस्पर। ठीक है, तो देखो अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे, मेरा वह गिफ्ट कहीं खो गया। ठीक है, जो मुझे जन्मदिन पर मिला था, तो मेरा और इसका आपस में जोड़ है। ठीक है, संबंध है। जो पढ़ाई करेगा वह पास होगा, तो आपस में इनका संबंध है। ठीक है, यानी कि जो भी पढ़ेगा भाई वो पास होगा। ठीक है, तो संबंध दिखाया गया। जितना काम करोगे उतना जल्दी लक्ष्य मिलेगा। ठीक है, तो जितना भी काम करोगे, तो जितना का संबंध किससे है, उतना तय है। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वो काटोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी जो सर्वनाम है उसका संबंध दिखाया, इस तरह जोड़ा गया। ठीक है, यानी कि इसमें वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का आपस में संबंध बताते हो, बोध कराते हो, तो उनको क्या बोलेंगे हम, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है निजवाचक। तो निजवाचक जो सर्वनाम है ये अपनेपन का बोध कराओगा। ठीक है, और आदर पूर्वक करवाओगा। ठीक, तो निज मतलब अपना। ठीक है,
तो जहां पर अपनेपन का बोध कराए, जैसे इनके लिए हम करें स्वयं, ठीक है, स्वयं का, स्वयं शब्द का भी इसमें इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो देखो, अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो, वहां निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। इनमें अपना और आप शब्द उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के स्वयं का, अपने आप का बोध करा रहे हैं, ऐसे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें थोड़ा सा ऊट पटांग सा दे रखा है, ठीक है, सरल भाषा में हम देखें तो जैसे जहां पर वे शब्द जो अपनेपन का अ, अपनेपन का बोध कराएं या अपनेपन का एहसास कराएं, तो उनको हम उसको क्या बोलेंगे, निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब है अपना। एग्जाम्पल तो समझेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, तो हम उसमें जो है आदर भी दे रहे हैं उसको, और एक अपनेपन का भी भाव बता रहे हैं, ठीक है। इस वाक्य में आप वक्ता द्वारा श्रोता के लिए प्रयोग किया जा रहा है, अतः यहां पर क्या दिया गया है उसने, आदर सूचक, ठीक है। तो एक तरीके से यो क्या है, मध्यम पुरुष, जिसमें हम बात कर रहे थे ना, बात करी थी वह यह, लेकिन उसको जब हम सम्मान करेंगे तो आप भी लगाओगे, आपका भी लगाओगे। दूसरा है, मैं ये काम अपने आप कर लूंगा। इस वाक्य में क्या है, वक्ता जो वाक्य में वक्ता आप शब्द को स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है, अतः यह निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। आपको कोई परेशानी तो नहीं, यहां पर अपनापन है, ठीक है। तो ऊपर दिए गए वाक्य में आप शब्द का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए कर रहा है, अतः आदर सूचक मध्यम पुरुष माना जाएगा। मैं बहुत समय से आपसे मिलना चाहता था। दिए गए वाक्य में आप शब्द वक्ता द्वारा श्रोता को संकेत देने के लिए किया गया है, अतः यह शब्द आदर सूचक मध्यम पुरुष माना जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, तीनों पुरुषों का इस्तेमाल होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसमें निज मतलब अपनापन, अपनापन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप जो भी बोलोगे वो हमारे सर माथे, या आप को हम अपने सिराखों पर रखेंगे, आपको हम अपनी सिराखों पर रखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, वो अपनेपन का एहसास करवा रहा है। तो जब हम इसका प्रयोग, भाई आप कहाँ जा रहे हैं, तो किसी दूसरे व्यक्ति तो पूछ रहे हैं, तो वहां पर हो जाएगा हमारा मध्यम पुरुष। जब हम इसको अपने स्वयं के लिए प्रयोग करेंगे तो वहां पर हो जाएगा यो प्रथम पुरुष, और जब हम किसी अन्य के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा फिर वहां पर अन्य पुरुष, ठीक है। तो इसमें तीन ये कैटेगरी हैं, तो मेरे हिसाब से आया होगा समझ में। अब इसमें थोड़ा विशेष दे रखा है, जहां केवल आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो, तो वहां निजवाचक बन जाता है, ठीक है। तो वही जो आप शब्द का प्रयोग किया करे हमने, तो ये आदर सूचक भी माना गया, और जब स्वयं के लिए किया गया तो ये निजवाचक माना गया। तो मेन है इसमें कि निज का मतलब अपना, ठीक है। तो अपनापन जहां पर हम दर्शाओगे तो वहां पर आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम। चलो, तो आप शब्द सही सर्वनाम पहचानना है, तो प्रश्न आ गया ये। तो अच्छा अच्छा,
तो एग्जाम्पल है यो, आप शब्द सही सर्वनाम पहचानना है। आप शब्द का प्रयोग 3 प्रकार के सर्वनाम से किया जाता है, मध्यम पुरुष में भी, अन्य पुरुष में भी और निजवाचक में भी। ठीक है। निजवाचक में स्वयं के लिए, प्रथम पुरुष भी बोल देंगे ना। तो आपका जो प्रयोग है वो तीनों में किया जाएगा, ये बता रखा है इसमें। अगला है, सही सर्वनाम की पहचान करने के लिए निम्न तरीके काम में लेने चाहिए। यदि आप शब्द का प्रयोग तू तुम के आदर के रूप में हो तो वहां पर मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जहां पर हम आप शब्द का प्रयोग करें, यानी कि भाई तू, यानी कि जो मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष में हम तू लगा दे हैं, तेरा लगा दे हैं, तो इनको सम्मान देने के लिए हम आप शब्द का इस्तेमाल करें। ठीक है। तो एक तो ये बताना चाह रहा है, आप शब्द का प्रयोग परिचय करवाने के लिए, विशेषता प्रकट करने के लिए किया जा रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, यो पुरुषवाचक सर्वनाम। कि भाई किसी का परिचय करवा रहे हैं, आप इतने महान हो, आप वो हो, आप, आपके बिना तो काम चलेगा नहीं। ठीक है। यानी कि वहां पर हम जो परिचय करवा रहे हैं, तो ये वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम बन जाएगा। आप शब्द अपनेपन के भाव को प्रकट करने के लिए हो तो वहां पर बन जाएगा निजवाचक। शुरू में बोला था मैंने, जो आप शब्द है जहां पर निज, निज मतलब अपनापन जहां पर दर्शाया जाए। जैसे आप कब आए, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम। वह आप चला जाएगा, ठीक है, तो निजवाचक, यानी कि वह अपने आप चला जाएगा। अशोक गहलोत हमारे मुख्यमंत्री हैं। आप आपके एक मितव्ययी प्रशासक हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक। तो इसमें हम अन्य की बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आया हुआ समझ में। तो सिंपल सा याद रखो, इसमें ज़्यादा विचलने की जरूरत नहीं है। निज का मतलब होता है अपनापन। ठीक है। लेकिन जब हम इसको अलग अलग तरीके से प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर ये अलग अलग दर्शाएगा। ठीक है, जो इसमें बताया गया है। तो आप शब्द का प्रयोग तू के लिए, तू के साथ करेंगे, यानी कि तुम तुम्हारे के लिए करेंगे, तो वहाँ पर हम दूसरे पर्सन, यानी कि जो सेकंड पर्सन है, मध्यम जो पुरुष है, हम उसको सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, आप कह के। दूसरा, जब हम किसी का परिचय वगैरह करवाओगे तो वहाँ पर वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। और फिर जहाँ पर अपनेपन की बात करेंगे तो निजवाचक हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है। अगर फिर भी समझ में ना हो तो कमेंट कर दियो, फिर और इन्हें सरल बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि सरल है यो। दूसरा है, यह वह वे शब्द सही सर्वनाम पहचानना। यदि इन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के स्थान पर हो रहा हो एवं उस व्यक्ति का उस वाक्य से उल्लेख नहीं हो रहा हो तो वहां इनको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। ठीक है। तो मान लो भाई किसी व्यक्ति के लिए हो रहा है और वो जो व्यक्ति है वो है नहीं वहां, तो इसको हम क्या मान लेंगे, अन्य पुरुषवाचक। यदि इन शब्दों का प्रयोग किसी, ये शब्द, ये बात करें हम कि यह वह ये वो, ये जो शब्द हैं, यदि वो व्यक्ति है नहीं तो वहां पर क्या मान लेंगे उसको, पुरुषवाचक। यदि इन शब्दों का प्रयोग किसी संबंध वाचक सर्वनाम के साथ हो रहा हो तो वहां इनको सहसंबंध वाचक सर्वनाम माना जाता है। यदि इन शब्दों का प्रयोग किसी पदार्थ और किसी संकेत के लिए किया जा रहा हो परंतु वह सांकेतिक पदार्थ इनके तुरंत बाद नहीं लिखा हुआ हो, अथवा यही वही इन्हीं उन्हीं जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो वहां इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम में रखा जाएगा। यदि इन शब्दों का प्रयोग किसी पदार्थ की ओर संकेत करने के लिए किया जा रहा हो तो वहां इनको सार्वनामिक विशेषण शब्द माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखा हम, जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो हम बात कर रहे हैं वह, अन्य की बात कर रहे हैं। वह पुस्तक
बहुत अच्छी है, तो हम सार्वनामिक विशेषण की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि वो जो पुस्तक है वो बहुत अच्छी है। शिक्षक ने संकेत करके कहा, वह लाना, यह नहीं। तो निश्चितता बता दिया कि वो लेकर आइए, ये मत लेकर आइए। ठीक है, निश्चितता दिखाई हूं मैं। जो पढ़ेगा वह सफल होगा, तो ये क्या दिखा रहा है, संबंधवाचक। तो इसमें मेन मोटा मोटी बात क्या बताई है कि ये जो शब्द हैं, यह वह वे शब्द, तो ये जुकर भाई पर पुरुषवाचक में भी प्रयोग किए जा सके हैं, संबंध को दर्शाने के लिए भी इनका प्रयोग हो सकता है। ठीक है, अन्य पुरुष के लिए भी प्रयोग हो सकता है, सर्वनामिक विशेषण के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, जो ये शब्द लिखे गए हैं ऊपर। आगे समझ में? तो ये प्रश्न आगे भाई, तो ये टोटल 20 प्रश्न है जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो इन आप करके देखियो घरा। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कितने ठीक हुए कितने गलत हुए। ठीक, तो एक बार इसने जो वीडियो में बताया गया है इसकी पीडीएफ आपने मिल जाएगी, और एक बार ध्यान से पढ़ियो इसने। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, अगर बुरी लगी हो तब भी बताना। ठीक है, कोई कमी आपको दिखाई दे रही हो तो आप सुझाव दे सकते हो। ठीक है, तो आपका जो सुझाव है वो हमारे सिर माथे, तो सिर माथे जो होया तो अपनापन आया उसमें, और वहाँ पर हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो सभी को एक मिनट, तो ये 20% है, ये देख लियो। तो सभी को भाई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। तो आशा करते हैं आपकी समझ में आई होगी। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं अगले एपिसोड में।